16 अगस्त 1946। कलकत्ता की गलियों में सूरज तो उगा था, पर शहर पर अंधेरा छा चुका था। सिर एक दिन में हजारों लाशें, रास्तों पर खून की नदियां, और वो चीखें जो आज भी इतिहास में गूंजती हैं। लोग पूछते हैं, ये अचानक कैसे हुआ? कैसे दोस्त दुश्मन बन गए? कैसे एक ही मिट्टी के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए? क्या ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम नफरत थी, या फिर इसके पीछे कोई छिपा हुआ खेल, एक ऐसा खेल जिसे किसी और ने खेला और हम सब मोहरे बन गए? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि आज हम खोलेंगे ब्रिटिशर्स का वो डर्टी सीक्रेट जिसने पूरे भारत को हमेशा के लिए दो हिस्सों में बांट दिया। ब्रिटिशर्स जब भारत आए, उन्होंने सिर्फ जमीन नहीं बल्कि एक पूरी सभ्यता पर कब्जा किया। एक छोटी सी फॉरेन पावर के लिए इतने बड़े और अलग अलग लोगों को कंट्रोल करना असंभव था। उन्हें डर था कि अगर भारत एक हो गया तो उनका राज हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने लगाई अपनी पुरानी इंपीरियल ट्रिक, डिवाइड एंड रूल। सीधा फॉर्मूला था, जहां भी फर्क है उसे और गहरा करो। राजकुमार को प्रजा के खिलाफ, हिंदू को मुस्लिम के खिलाफ। 1905 में लॉर्ड कर्जॉन ने किया पहला बड़ा प्रयोग, बंगाल विभाजन। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि यह एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए किया गया है, लेकिन असली कारण था यूनिटी को तोड़ना। बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया, पश्चिम में हिंदू बहुसंख्यक, पूर्व में मुस्लिम बहुसंख्यक। ये केवल छोटा टेस्ट रन था जो बाद में पूरे देश पर चलाया गया। अब ब्रिटिश अधिकारियों के लिए भारत एक जीवंत समाज नहीं, बल्कि धर्मों के टुकड़ों में बटा पजल बन गया था, और यही सोच उनकी पॉलिसी बन गई। 1909 के मोरले मिंटो रिफॉर्म्स ने भारत की पॉलिटिक्स में जर घोला। उन्होंने दिया एक नया कॉन्सेप्ट, सेपरेट इलेक्टोरेट्स, मतलब हिंदू अलग वोट करें, मुस्लिम अलग। बाहर से ये माइनॉरिटी प्रोटेक्शन लगता था, पर अंदर से ये था एक बम जिसने रिलीजन को पॉलिटिक्स में बदल दिया। अब नेता देश के लिए नहीं, अपने धर्म के नाम पर वोट मांगने लगे। एक ही मिट्टी के लोग अब इंडियन नहीं बल्कि हिंदू और मुस्लिम बन गए। मोहम्मद अली जिन्ना, जो एक समय पर हिंदू मुस्लिम यूनिटी के पैरोकार थे, अब ब्रिटिशर्स स्ट्रेटजी के बीच में फंस गए। उन्होंने दी टू नेशन थियरी, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दो अलग कौमें हैं और दोनों को चाहिए दो मुल्क। फिर 1946 में हुआ डायरेक्ट एक्शन डे। कलकत्ता की सड़कों पर दंगे भड़क उठे, हजारों मरे और ब्रिटिश प्लान काम कर गया। एक देश अब अपने ही लोगों के खिलाफ हो चुका था। 1947 आने तक ब्रिटेन थक चुका था। वर्ल्ड वॉर के बाद ना पैसा था ना ताकत। अब सवाल था, यहां से जल्द कैसे निकला जाए। ब्रिटेन से लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा गया भारत आखिरी वाइसरॉय बनाकर। मिशन था पावर ट्रांसफर करना और जल्दी निकलना। प्लान था जून 1948 तक भारत से निकल जाना, पर माउंटबेटन ने डेट आगे खींच दी 15 अगस्त 1947। एक एम्पायर जो सदियों में बना, सिर्फ कुछ महीनों में डिसमेंटल कर दिया गया। अब सवाल था, भारत और पाकिस्तान की सीमाएं कौन तय करेगा? ब्रिटिशर्स ने जिम्मेदारी दी एक अनजान वकील को। सिरिल रैडक्लिफ थी वो आदमी जिसने भारत कभी देखा तक नहीं था, और उसके पास था सिर्फ 5 हफ्तों का वक्त। पुराने नक्शे, गलत डेटा और एक कलम से खींच दी वो लाइन जो घरों, खेतों, मंदिरों, मस्जिदों के बीच से गुजरी। और सबसे भयावह बात, ये सीमाएं घोषित हुई स्वतंत्रता के 2 दिन बाद। 15 अगस्त को लोगों को पता ही नहीं था कि वो भारत में है या पाकिस्तान में। इस कंफ्यूजन ने देश को दहकते नरक में बदल दिया। लंदन और दिल्ली की पावर गेम्स ने 20वीं सदी की सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी की नींव रख दी। अगले हिस्से में हम देखेंगे कैसे एक लाइन ने लाखों जिंदगियां तबाह कर दी। जब रेडक्लिफ लाइन फाइनली घोषित हुई, तो शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा पलायन। 12 से 20 मिलियन लोग अपना घर, अपनी मिट्टी छोड़कर भागे। हिंदू और सिख ईस्ट की ओर और मुस्लिम वेस्ट की ओर। सड़कों पर कारवां, ट्रेनें रेफ्यूजीज से भरी, और फिर वो ट्रेनें मौत के काफिले बदल में गई। पड़ोसी पड़ोसी के खिलाफ खड़ा हो गया, औरतों को निशाना बनाया गया, पूरे गांव जला दिए गए, नदियां लाशों से भर गईं। ये जंग नहीं थी, ये इंसानियत का टूटना था, एक पेन के स्ट्रोक से लंदन में बैठकर। और ब्रिटिशर्स, वो जा चुके थे, बाकी सब कुछ भारत और पाकिस्तान के लोगों के लिए छोड़ गए थे। पार्टीशन सिर्फ देश का बंटवारा नहीं था, ये एक पहचान का टूटना था, एक साझा संस्कृति का अंत। और सबसे गहरी चोट कश्मीर, वो छोटा सा इलाका जहां आज भी जंग और खून की कहानी लिखी जा रही है। ब्रिटिशर्स शांति से नहीं गए, वो जर छोड़ गए।
उनका डिवाइड एंड रूल जो कंट्रोल के लिए बनाया गया था, वो छोड़ गया नफरत का दौर, जो दौर आज तक खत्म नहीं हुआ। पार्टीशन ये सिखाता है, जब ताकतवर लोग नक्शे पर लाइन खींचते हैं तो वो लाइन सिर्फ जमीन नहीं काटती, वो दिलों और इंसानियत को भी तोड़ देती है। दिस वॉज ब्रिटेन्स डर्टी सीक्रेट।